नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी ने गोरखपुर के गीड़ा में अंकुर स्टील प्लांट का उद्घाटन इस दौरान किया है। सीएम योगी ने फीता काटते हुए उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निवेश के लिए सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें। उनकी और उनकी पूंजी की दोनों की सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार की होगी। पूंजी की सुरक्षा के साथ ही आसपास बाजार भी मिल सकेगा। लखनऊ में निषाद पार्टी ने आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने किया है। और इस दौरान संजय निषाद ने बताया कि राजनीति में कार्यशैली का बढ़िया होना बेहद जरूरी है। कार्यशैली के दम पर ही हम आगे बढ़ते हैं। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी के अलावा कोई दूसरी बड़ी पार्टी नहीं है और हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, काम करने को कह रहे हैं। पार्टी में गर्मी नहीं रही। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या है, मतलब कुछ बताइए जरा इसके बारे में। एक कार्यशाला है और कार्यशैली बदलने के लिए है, क्योंकि जब इनकी कार्यशैली कभी भगवान राम निषाद राज के हमारे पुरखों की कार्यशैली थी, तब यहाँ राम राज था। मुगलों ने तलवार के बदौलत, अंग्रेजों ने तोप के बदौलत, पिछली सरकारों ने हमारे समाज को पौआ पिला के सब्जबाग दिखाकर हमारी कार्यशैली बदल दी। पौआ क्या होता है, बहुत लोग नहीं समझते। पौआ मतलब होता है, जान ही रहे हैं कि जो बस हमारे लोगों का एक था कि बिकाऊं और पियाऊं है, मतलब ये जिधर पीते हैं उसका, जिसका पीते हैं उसका खाते उसका गाते हैं। पौआ तो आप भी बांटते हैं? नहीं, हम कहाँ बांटते हैं, हम तो पावर बांटते हैं, हम तो इनको ज्ञान बांटते हैं, इनको एक सिस्टम बांटते हैं। आज इनको ज्ञान देने के लिए लाया हूँ, तो इनकी कार्यशैली बदलने के लिए बुलाया हूँ कि आप अगर कार्यशैली वहाँ थे तो आप बर्बाद हो गए, वो आबाद हो गए। अगर कार्यशैली बदल दो तो आप आबाद हो जाओगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो जब कार्यशैली बदलना शुरू किया 2013 से, तो धीरे धीरे 2016 में पार्टी बनाई, एक विधायक बनाया, तो कितने पार्टियां देखो कहां से कहां चली गई। ये हीरो हो रहे हैं, वो जीरो हो रहे हैं। राजभर आपसे जल रहे हैं अंदर ही अंदर। अरे किसी की जलन थोड़ी रोका जा सकता है, क्योंकि आपका बेटा सांसद, एक विधायक, उनका कुछ नहीं जलेंगे। नहीं। और बात जैसे हमारी पार्टी की कार्यशैली बहुत अच्छा है और उस उस कार्यशैली की वजह से हमारे बीच में उनकी पार्टी छोड़कर हमारी कार्यशैली से खुश होकर इस पार्टी को ज्वाइन कई सैकड़ों, आज कई लोगों ने फिर इस कार्यशैली को, हमारी क्रियाकलाप, हमारी दक्षता को, हमारी उपलब्धता को देखेंगे। आज भी कई लोग ज्वाइन किए हैं, ये त्यागपत्र दे के वहाँ से आए हैं। ये हमारे बीच में जो है सतीश जो है बंजारा हैं, शोकेंद्र आचार्य हैं, सत्येंद्र चौधरी हैं, गौरव आर्या जी हैं, अंशु बंजारा जी हैं, ये सैकड़ों देखो लोग हैं। तो जब उनके लोग, अब वो उस डूबती हुई नाव में कौन बैठता है, ये मझधार पार करने वाली नाव है। ये जो है देख लो, सपा बसपा एक हो गई थी और उसमें जितने लोग थे सब डूब गए। आज के दिन में देखो, हम भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एक नाव में बैठे और निषाद जिसमें बैठता उस नाव को अभी डूबने नहीं देता, तो इसलिए इसको पार कर दिया, तो इसलिए सब इसमें आ रहे हैं। तो जब इनके लोग आएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने सिद्धांत पर काम करना चाहिए। सीतापुर दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और बसपा दोनों पर ही जमकर हमला बोला है। सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ पाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला।
टीवी अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो वहीं आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कामों और उपलब्धियों को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस पर मंथन हुआ है। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनावों में हमारी भूमिका, इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ता भाजपा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की आज एक कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हो रही है। उसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों में बूथों के, सेक्टरों के काम और नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में हमारे कार्यकर्ता इस बैठक के माध्यम से विचार करके और अपनी बात नीचे तक पहुंचाना और अपने संगठन के काम को, उसके आधार को नीचे तक पहुंचाना, ये आज की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। जेडीयू के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू अपना विचार, अपना विस्तार यूपी में जरूर स्थापित करेगी। 3 महीने के अंदर 5 लाख सदस्यों को जोड़ा जाएगा। तो वहीं उन्होंने उसके बाद कहा कि जेडीयू अपना प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के चुनाव प्रणाली के तहत कराएगी और नया अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो वहीं यूपी में गठबंधन को लेकर कहा कि जेडीयू अपना गठबंधन करेगी, लेकिन उससे पहले संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आलू की कीमत को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। टिकैत ने चिट्ठी में लिखा कि सरकार ने कुछ आलू निर्यात किया है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य 650 कुंटल तय किया है, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी आलू की कुल लागत 1000 रुपए कुंटल के ऊपर है। इससे आलू किसानों का भला नहीं हो सकता। सरकार कुल आलू उत्पादन का 25% निर्यात करे, तभी किसान को कुछ लाभ मिल सकता है। आज जैसे पता चला कि उत्तर प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया है 650 रुपए क्विंटल, उससे किसानों की लागत ज्यादा आ रही है। लागत 950 रुपए क्विंटल है, 9.5 रुपया किलो की लागत है और सरकार ने घोषित 450 किया, 650 रुपए किया। कई साल पहले उसने 470 रुपए के आसपास करा था। ये कम है। किसान, पूरा आलू का किसान बर्बादी के कगार पे है। व्यापारी सस्ते में आलू खरीद रहा और उसको कोल्ड स्टोर में भर रहा है। किसान आत्महत्या की कगार पर जाएगा। फिर सरकार को चाहिए कि जो ट्रेन चलती थी, जो सब्जी वेजिटेबल्स के नाम से थी, जिसमें 50% की सब्सिडी मिलती थी, वो पशु लेकर जाते थे पंजाब से, हरियाणा से, कहीं पे भी पशु अगर लेकर जाएंगे उनको भी 50% उसमें सब्सिडी मिलती थी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को नेशनल हाईवे की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आगामी 13 मार्च को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महोबा पहुंच रहे हैं। इस प्रस्तावित दौरे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लगभग 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास महोबा के मोदी मैदान से किया जाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक करते हुए
कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। जो है वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी परिवहन श्री नितिन गडकरी जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका यहाँ पर उद्घाटन एनएच के संबंध में उद्घाटन और शिलान्यास का प्रोग्राम है। इस भव्य आयोजन में जो है वो 9 कार्य हैं जिसका 3500 करोड़ रुपए की राशि इसमें लागत आई और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं जो बैठने से संबंधित है, हमारे सुरक्षा व्यवस्था संबंधित है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, ये सभी पूर्णतः सुनिश्चित कर दी। देखिए, आप सबको विदित है कि माननीय सीएम महोदय का विजिट जो है वो महोबा में होने जा रहा है। साथ में हमारे नितिन गडकरी सर जो हैं वो भी आ रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था इसमें की हुई है। यहाँ पे जो हमारा कार्यक्रम स्थल है इसको पूरा इनर कॉर्डन बनाया गया है और इसके बाहर का जितना क्षेत्र है और इंक्लूडिंग द डाइवर्जन एंड द पार्किंग उस सबको आउटर बनाया गया है। विंध्याचल धाम में पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। अजय राय ने माता की पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद भी मांगा। पत्रकारों से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि नगर निकाय के चुनावों की घोषणा की तैयारी किया जाना चाहिए था। भाजपा सरकार ने जानबूझकर अधूरी ही तैयारी के साथ चुनाव की घोषणा कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो वहीं उन्होंने प्रयागराज हत्याकांड को लेकर कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कहां है। हत्याकांड के बाद से अपराधी फरार है और पुलिस के हाथ खाली है। कि ये जो इन्होंने चुनाव को विलंब किया, ये निकाय चुनाव जब घोषणा पहले हुई थी उसी दौरान ये सारी चीज़ों की तैयारी करके करनी चाहिए थी। जब ये मालूम था मध्य प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो ये मालूम था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी। निश्चित तौर से अब मुझे लगता है कि अपने हिसाब से पहले भी उन्होंने किया था, हर नगर निकाय नगर सभासद में इस बार भी इसी तरीके से करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो भी चीज़ें आई हैं वो ठीक ढंग से नहीं आई। प्रयागराज में जो उमेश पाल की हत्या हुई है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर से सरकार जो बड़ी बड़ी बात बोलती है जीरो टॉलरेंस, वो सामने दिख रहा है कि जिस प्रकार की घटना घटी है वो निश्चित तौर से प्री प्लान्ड और पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने घटना किया है। पहले उनकी कचहरी में घटने की बात थी, जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा, फिर घर पे आई, तो पूरी प्लानिंग करके इस तरह सरकार के पास जो सोच है कि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं और वो ज़मीन पे नहीं है, वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही खतरनाक घटना है। प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताओं का विरोध करने के लिए कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखनऊ में राजभवन का घेराव करने वाली है। इसी सिलसिले में आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, यह हर मोर्चे पर विफल है। साथ ही कहा कि गैर भाजपाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो वो महाभ्रष्टाचारी होता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों पर काफी गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो लोग बेदाग घोषित किए जा रहे हैं। इस स्थिति को लेकर कल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में काफी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता में मौजूद कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह एडवोकेट ने बताया कि कल लखनऊ में होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अलीगढ़ से हजारों कांग्रेसी लखनऊ पहुंचेंगे। अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग राजभवन का जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां का ये जो प्रशासन है उसके विरोध में और प्रशासन के फलस्वरूप जिस तरीके से आज आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई है, आज महंगाई चरम पर है, आज आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक मान्यताओं का दमन हो रहा है, कोई अपनी बात नहीं कह सकता है खुलकर, और धार्मिक उन्माद है, बेरोजगारी है, आप जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो आज इस तरीके से बढ़ रहा है वो सब जो है उसको लेकर उसके विरोध में उत्तराखंड
विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत स्पीकर रितु खंडूरी और अन्य नेता गैरसैंण पहुंच गए हैं। इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में हवन पूजन करते हुए सत्र सुचारू और प्रदेश के हित में चलाने की कामना की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट करी और बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विस्तार से बातचीत भी की है। भराड़ीसैंण में विधानसभा कल से शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए सीएम धामी समेत राज्यपाल गुरमीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समेत तमाम नेता भराड़ीसैंण पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधानसभा की तैयारियों से संतुष्टि जाहिर की है, विधानसभा अध्यक्ष को बधाई भी दी। साथ ही राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं सहायता समूह के लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और उनके बनाए गए पहाड़ी व्यंजनों का आनंद भी लिया है। आपको बता दें कि पहाड़ी व्यंजन हो या फिर इस समय मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य के पारंपरिक व्यंजन हो, उनमें मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। देहरादून के एक निजी होटल में भाजपा महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की उन तमाम प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बेहतर काम किया है। इसके साथ ही अलग पहचान भी स्थापित की है। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सम्मान प्रदेश की महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करते हैं। महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर यहाँ पर आज अवार्ड दी तो विशिष्टताएं प्राप्त करने वाली मातृशक्ति उन सभी को सम्मानित किया गया। उसी दिन होली होने के कारण हमने 10 से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम लिया है और इसमें इस बार विशिष्ट ये है कि हमारी देश और विश्व की नेता सुषमा स्वराज महिलाओं की प्रेरणा, उनके नाम से हम सुषमा स्वराज अवार्ड से अपने हर जनपद में 10 से 20, 25, 30 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो विशिष्ट कार्य कर रही हैं और विशिष्ट जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बड़कोट डायट सभागार में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करी है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़, पुरोला विधायक और यमुनोत्री विधायक उपस्थित रहे और इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क मार्ग की समीक्षा करते हुए यमुनोत्री नेशनल हाईवे को यात्रा से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और यात्रा को सुगम और सुरक्षित संचालित करने के लिए सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए कहा है। आज ये यमुनोत्री के लिए जो यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए आज सभी अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई है और उसके लिए सभी को 15 अप्रैल एक डेडलाइन दी गई है कि तब तक पूरी तैयारियां हो जाए। नहीं तो जिस विभाग की तैयारियां अगर सही नहीं पाई गई उस पर जवाब देते हैं। आज बड़कोट में चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक की गई जिसमें कि जिले के सभी अधिकारी थे और जिलाधिकारी थे, यमुनोत्री विधायक जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी अवेलेबल थे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं यमुनोत्री धाम के लिए क्या और अच्छा किया जा सकता है, जिससे पूर्व में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी यात्राएं चली, इस बार और क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई है। इसमें माननीय विधायक जी यमुनोत्री और पुरोला जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भी इसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया और जो चर्चा हुई उनके अनुरूप तैयारियां करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और ससमय सभी तैयारियां पूरी हो जाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कल हमारे द्वारा यमुनोत्री धाम भ्रमण भी किया जाएगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। कानपुर देहात में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंचे राज्य मंत्री अजीत पाल पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए दी सांत्वना। रूड़ा थाना क्षेत्र के हारा मऊ गांव का है ये पूरा मामला।
हल्द्वानी के बरसाती नहर में युवक का मिला शव। सूचना मिलते ही कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में युवक का पेट से लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का लगाया आरोप। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मृतक के खिलाफ दर्ज किया था केस। थाना सिधौली क्षेत्र के रसूलपुर चटिया गांव का है ये पूरा मामला। बांदा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के चचेरे भाई और साले को ट्रैक्टर से जाते समय तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों की हुई मौत। घटना को अंजाम देने वाले डंपर को पुलिस ने लिया हिरासत में। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्टर पूर्वा का है पूरा मामला। ललितपुर में 10 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। मंडावरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। थाना मंडावरा के रोहिणी तिराहे का है पूरा मामला। गोंडा में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर हुई खाक। 2 दमकल की मदद से भीषण आग पर पाया गया काबू। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के मौर्य नगर चौराहे का है ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक राष्ट्रीय पक्षी मोर करता रहता है चहलकदमी। अमेठी के सारस की सुर्खियों में आने के बाद इस मोर का वीडियो और फोटो भी हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अली सैयद ने यूपी पुलिस को बताया चंबल का डाकू। कहा चंबल के डाकुओं की तरह काम कर रही है यूपी पुलिस। बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में देह व्यापार के अड्डे के संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में 4 युवक और 4 युवतियों को पुलिस ने मौके से पकड़ा। पूछताछ के बाद सभी 8 युवक युवतियों को पुलिस ने उनके परिजनों के किया सुपर्द। संचालक को पुलिस ने कार्रवाई कर भेजा जेल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी आपसे अपील कि H3N2 फैलने से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। मुंह पर मास्क लगाइए।